जो दूसरों को हर समय नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, उन्हें शायद ये एहसास नहीं होता कि वो हर बार खुद को और नीचा ले जा रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई सिर्फ सोच से आती है, सिंहासन से नहीं। अनुमान बस मन की कल्पना है, पर अनुभव वो जिंदगी का सबसे कटु पर सबसे सच्चा पाठ है। सच्चा सुख तब आता है जब आपकी सोच, आपकी बातों और आपके कर्मों में एक जैसी पवित्रता हो। अगर तुम्हारा वक्त कमजोर है तो हिम्मत मत हारो, कमजोर वक्त है तुम नहीं। दीपक भी तब तक जलता है जब तक उसमें तेल है, तेल खत्म तो रोशनी भी खत्म। ठीक वैसे ही जब कर्म रुक जाते हैं तो किस्मत भी थम जाती है। अगर राजा की तरह जीना है तो पहले गुलामों जैसी मेहनत करने का साहस होना चाहिए। एक बात गांठ बांध लो, सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही ऊंचा होगा। हर ऊंचाई का अपना बलिदान होता है। अगर लोग तुम्हारी नकल करने लगे हैं तो समझ लो तुम सफलता की सीढ़ियों पर खड़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि मंजिल मिले तो ठीक, वरना अनुभव मिलना तय है। और अनुभव ही वो तलवार है जो अगले युद्ध में तुम्हें अजेय बनाती है। जिंदगी कभी कभी रुला देती है, कभी हंसा देती है, पर जो मुस्कुराता है उस दर्द में भी जिंदगी उसके आगे झुक जाती है। कभी सबसे अपने से मिला धोखा इतना गहरा घाव देता है कि फिर कोई नया रिश्ता विश्वास की पहली सीढ़ी पर ही रुक जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन सरल हो सकता है, पर मनुष्य स्वयं उसे जटिल बना देता है। वो भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो बैठता है। और यही सबसे बड़ा दुहक है कि हम जीते नहीं, बस जीने की योजना बनाते रहते हैं। मृत्यु का भय उसे सताता है जो जीवन को गहराई से नहीं जानता। ज्ञानी ना तो मृतक का शोक करता है और ना ही जीवित का, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो बस बदलती है, जैसे कोई पुराने वस्त्र उतारकर नया वस्त्र धारण करे। कर्म का सिद्धांत कहता है, प्रत्येक घटना के पीछे कोई कारण होता है। परिणाम एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि कर्मकर्ता की सोच, भावना और उद्देश्य हर बार अलग होते हैं। जैसे आग लकड़ी को राख में बदल देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान हमारे भीतर के सभी भ्रम, मोह और द्वैत को भस्म कर देता है। जब आत्मा जलती है ज्ञान के दीप से, तभी भीतर वो रोशनी आती है जो जीवन को स्पष्ट करती है। कभी कभी सवालों से नहीं, मौन से उत्तर मिलते हैं, और ये उत्तर सिर्फ उन्हें सुनाई देते हैं जो भीतर उतरने का साहस रखते हैं। इस संसार में सबसे कठिन युद्ध है स्वयं से स्वयं को जीतना। जब तुम खुद से ऊपर उठ जाते हो, तब न हार बचती है न जीत, बस शांति बचती है। हे पार्थ, जब श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण मैंने ही बनाए हैं, पर इनका आधार जन्म नहीं, गुण और कर्म है, ये वही क्षण था जब संसार को सबसे बड़ा सत्य मिला कि आत्मा की ऊंचाई रक्त की नहीं, कर्मों की पहचान से होती है। परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, फिर भी अकर्ता हूं, क्योंकि जिसने सृष्टि को रचा वो सृष्टि के फल में बंधता नहीं, बस सृजन करता है निष्काम भाव से। हमें भी ऐसा ही बनना है, कर्म करते जाओ, पर फल की इच्छा से नहीं। आसक्ति का त्याग ही असली योग है। जिसके मन में ममता नहीं, जो अपनी देह को मैं नहीं मानता, जो हर कार्य को यज्ञ समझकर करता है, वो स्वयं को परमात्मा से जोड़ लेता है। फिर चाहे संसार उसे देखे या न देखे, वो स्वयं को भीतर से जान जाता है। जो अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वो पाप से नहीं डरता, क्योंकि उसका हर कर्म धर्म बन चुका होता है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ जाते हो, तब तुम हर एक कर्म में उसी का अंश देख पाते हो। हर कार्य ईश्वरार्पण बन जाता है। यही है कर्म योग, यही है मोक्ष की दिशा। नई शुरुआत जब जीवन के दरवाजे पर दस्तक देती है, तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखना, हर उजाला किसी अंधेरे की कोख से ही जन्म लेता है। लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अगर इन प्रश्नों में उलझे रहोगे तो खुद को खो बैठोगे। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, वो उनके रास्तों से अलग है, क्योंकि तुम्हारा सत्य उनके सत्य से अलग है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो वो उसका कर्म है, लेकिन तुम अगर किसी का बुरा ना करो तो वो तुम्हारा धर्म है, और यही धर्म तुम्हें ईश्वर के करीब लाता है। हर रिश्ता कोई इत्तेफाक नहीं होता,
ईश्वर तय करता है कहां, किससे, कब मिलना है। जैसे अर्जुन को कृष्ण से मिलाना था उस युद्ध के ठीक पहले। और जब जीवन में दो लोग मिलते हैं, एक कृष्ण जैसा जो तुम्हारे साथ न लड़े पर तुम्हें विजेता बना दे, और एक कर्ण जैसा जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे चाहे हार सामने ही क्यों ना हो, तो जान लो ईश्वर ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। अगर तू वही करेगा जो मैं चाहता हूं तो तुझे भी वही मिलेगा जो तू चाहता है। पर इंसान भूल जाता है, वो चारों ओर देखता है, दाएं बाएं आगे पीछे, बस ऊपर देखना भूल जाता है। और जो ऊपर देखना सीख जाता है वो कभी नीचे गिरता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भक्त सच्चे मन से मुझे याद करते हैं, जो श्रद्धा से मेरा नाम जपते हैं, जो मेरी पूजा नहीं मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनके सारे कष्ट हर लेता हूं। क्योंकि प्रेम में सौदा नहीं होता, समर्पण होता है। और समर्पण वही कर सकता है जो भीतर से खाली हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ कर्म ऐसे करो जिनका गवाह केवल मैं रहूं। यह वाक्य साधारण नहीं, यह आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां कर्म केवल प्रदर्शन नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है। जहां नेकियां दिखावे के लिए नहीं, ईश्वर की दृष्टि में उतरने के लिए की जाती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह केवल आपके कर्मों की बात है। हर इंसान अपने पीछे कुछ छोड़ता है, कुछ खट्टी यादें या कुछ प्रेरक आदर्श। आप क्या छोड़ेंगे? श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब कोई तुम्हें ठुकरा दे, जब दुनिया तुम्हें पहचानने से मना कर दे, तब भी हार मत मानना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी सच्चाई। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो भीतर से टूटा है वही कृष्ण के सबसे करीब होता है। कई बार पुरानी कहानी को बार बार सुनना जरूरी हो जाता है, क्योंकि शिक्षा वही रहती है। पर हर बार हमारी समझ थोड़ी और परिपक्व हो जाती है। जैसे अर्जुन ने पहले सुना पर समझ नहीं आया, पर जब भीतर का युद्ध शुरू हुआ तब वही शब्द जीवन का मार्ग बन गए। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, असली योद्धा वो है जो स्वयं के विकारों से लड़ सके, जो मोह, लालच, क्रोध और अहंकार को पराजित कर सके। और मित्र, जब आप गीता के एक एक शब्द को आत्मा से सुनते हैं, तब यह ज्ञान सिर्फ कानों से नहीं, हृदय से उतरता है। तब आपकी सोच बदलती है और सोच से बदलती है आपकी पूरी दुनिया। आज अपने भीतर झांकिए। क्या आप भी उस अर्जुन की तरह हैं जो बाहरी युद्ध से नहीं, भीतर की उलझनों से हारता जा रहा है? क्या आप भी कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो सुनिए, श्री कृष्ण आपकी रथ की सवारी के लिए तैयार हैं। बस आपको अपनी लगामें उन्हें सौंपनी है। और जैसे जैसे आप ये विचार सुनते जाइए, हर सुबह, हर रात, आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी सोच, सब कुछ बदलने लगेगा। यह एक चमत्कार नहीं, यह वह परिवर्तन है जिसे गीता ने हर युग में संभव किया है। जब भगवान ने इंसान की रचना की तो सिर्फ देह नहीं बनाई, एक यात्रा बनाई, एक अनुभव, एक संदेश, एक परीक्षा। और इस यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान ने इंसान को दी 2 पोटलियां। एक पोटली आगे लटकाने को कहा और एक पीछे कंधे पर। पर सिर्फ यही नहीं, भगवान ने धीरे से कहा, बेटा ध्यान रखना, तेरी दृष्टि हमेशा केवल उस पोटली पर रहनी चाहिए जो सामने है। पीछे जो है वह तेरे देखने के लिए नहीं है। इंसान ने सिर झुकाकर हामी भरी और चल पड़ा अपनी यात्रा पर। वो हर दिन उस आगे की पोटली को देखता रहा। हर सुबह उसे अपनी कमियां दिखती थीं। हर रात वो सोचता था, मुझे खुद को बेहतर बनाना है। हर दिन एक नई शुरुआत होती। हर रोज वो अपनी एक गलती पहचानता और हर रोज खुद को थोड़ा और ऊंचा उठाता। जीवन निखरने लगा, उसकी आत्मा चमकने लगी। वो बेहतर नहीं, बेहतरीन बनने की राह पर था। क्योंकि जब इंसान अपनी कमियों को स्वीकारता है तो ईश्वर उसके भीतर खुद को प्रकट करता है। लेकिन एक दिन उसने गलती कर दी। नहाने के लिए वह तालाब के किनारे रुका, दोनों पोटलियां उतारी और जैसे ही लौटा उसे यह याद नहीं रहा कि कौन सी आगे वाली थी और कौन सी पीछे की। पोटलियां दिखने में एक जैसी थीं, पर असर आकाश पाताल का था। उसने गलती से दूसरों की कमियों वाली पोटली आगे टांग ली। अब उसकी दृष्टि बदल गई। अब उसे हर दिशा में केवल दोष ही दोष नजर आने लगे। बच्चे निकम्मे लगने लगे,
पड़ोसी स्वार्थी, समाज बेकार, सरकार निकम्मी। अब उसे हर चीज में खोट दिखने लगा। बस एक जगह नहीं दिखी, वो खुद। क्योंकि नजर तो अब भी आगे की पोटली पर थी, पर वो पोटली अब उसकी दूसरों को दोष देने की आदत बन चुकी थी। और यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। नकारात्मकता ने धीरे धीरे उसकी आत्मा को जकड़ लिया, जैसे कोई रेशमी डोरी धीरे धीरे फांसी बन जाए। उसे हर कोई झूठा, बेईमान, बुरा लगने लगा। उसकी दुनिया नरक बन गई। जब अंधेरा बहुत गहरा हुआ तो एक दिन वह फिर उसी शरण में लौटा जहां से जीवन की शुरुआत हुई थी, भगवान के पास। भगवान ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोले, जब तक तू अपनी कमियों को देखता रहा, तू उड़ता रहा, ऊंचाइयों को छूता रहा, लेकिन जैसे ही तूने दूसरों में दोष ढूंढना शुरू किया, तेरी आत्मा नीचे गिरने लगी। याद रख, तू दूसरों को नहीं बदल सकता, पर तू खुद को सुधार सकता है, और वही सबसे बड़ा परिवर्तन है। मित्र, यही सबसे गहरी सच्चाई है। जब हम उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ही ओर इशारा करती हैं। किसी को दोष देना आसान है, खुद को स्वीकार कर सुधारना यही परम तप है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ रहा है, कोई तीव्र गति से, कोई धीमी गति से, पर सभी की दिशा एक ही है, ईश्वर की ओर। तो क्यों न हम हर सुबह जागकर खुद से पूछें, क्या मैं आज थोड़ा और शांत, थोड़ा और धैर्यवान, थोड़ा और विनम्र हो सकता हूं? क्यों न हम हर रात सोने से पहले अपनी पोटली में झांकें और खोजें कि आज मैंने क्या सीखा, क्या छोड़ा और क्या अपनाया? क्योंकि वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है जो रोज खुद को पिछले दिन से थोड़ा बेहतर बना लेता है। और यही आत्मविकास है, यही सच्चा धर्म है, यही श्री कृष्ण का ज्ञान है। किसी ने क्या खूब कहा है, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन को ताके कौन? हर ओर उंगली उठ रही है, हर दिशा में आरोप, आलोचना, शिकायतें उड़ रही हैं, पर खुद के भीतर कौन झांक रहा है? कौन उस दर्पण को देखने की हिम्मत करता है जिसमें सिर्फ खुद का चेहरा दिखता है? दुनिया सुधरे, सब चिल्लाते हैं, पर खुद को आज सुधारे कौन? यह समाज बदल जाए, यह व्यवस्था सुधर जाए, यह लोग अच्छे बन जाए, यह तो हर कोई चाहता है, लेकिन जो सबसे जरूरी सुधार है वो तो हम खुद हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, मगर खुद पर आज विचार करे कौन? कड़वा है, पर सत्य यही है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वो शक्ति है जो सभी के बस की बात नहीं होती। धैर्य एक तलवार नहीं, एक कवच है जो जीवन के हर युद्ध में रक्षा करता है। और यह कवच उन लोगों को मिलता है जो भीतर से मजबूत होते हैं, जो अपने मन की आवाज सुनते हैं, न कि भीड़ की। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस उनका वक्त तय होता है। जिस तरह बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता, वैसे ही प्रार्थनाओं का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वह भीतर बहुत कुछ बदल देता है। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है, जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यही श्री कृष्ण की गीता का गूढ़ सत्य है। यदि तुम्हारा विश्वास उजाला है तो अंधकार टिक नहीं पाएगा। यदि तुम्हारा भरोसा सच पर है तो झूठ खुद हार जाएगा। हर चीज की नकल हो सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार वो छाया नहीं, वो प्रकाश है। वो कुछ ऐसा है जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। वो जीवन का वो हिस्सा है जिसे तुम हर रोज अपने कर्मों से गढ़ते हो। अपनी सोच को काबू में रखो, क्योंकि वही सोच धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य बन जाती है। जो मन के विचार हैं वही कर्म बनेंगे, और जो कर्म हैं वही भविष्य। अगर नियत साफ हो तो नसीब कभी भी बुरा नहीं हो सकता। ईश्वर तुम्हारे साथ चलेंगे अगर तुम्हारी नियत में पवित्रता होगी। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी उतनी ही साफ और आसान होगी। मन शांत होगा तो रास्ते अपने आप दिखेंगे, और जब मन अशांत होता है तब इंसान रास्ते पर चलने की बजाय सिर्फ भटकता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर अहंकार बाकी है तो मंदिर में भी भगवान से दूरी बनी रहेगी। लेकिन जब मन सच में झुकता है तब भगवान केवल मूर्ति में नहीं, जीवन के हर क्षण में प्रकट होने लगते हैं। अगर आप उन बातों पर परेशान होते हैं जो आपके बस में नहीं हैं, तो आप केवल समय नहीं,
अपनी ऊर्जा भी नष्ट कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा धोखा है। हम उन चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं जिन्हें छोड़ना चाहिए, और जिन्हें पकड़ना चाहिए, जैसे शांति, प्रेम, धैर्य, उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। आप जिस पर ध्यान देते हैं वो चीज सक्रिय हो जाती है। यदि आप दुख की तरफ देखेंगे तो दुख बढ़ेगा। यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो वो आपके जीवन में और गहराई से उतर जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की एक किरण अंधकार को मिटा देती है, उसी प्रकार सत्य की एक झलक असत्य को परास्त कर देती है। तो फिर क्यों ना हम सत्य की राह पर चलें? क्यों ना हम हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं आज थोड़ा और सच्चा था? मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जीवन एक अवसर है जिसे सही दिशा दी जा सकती है। जन्म और मृत्यु के बीच का हर क्षण आपका आत्मा के साथ किया गया संवाद है। आप संसार को जान लें, लेकिन अगर खुद को नहीं जाना तो सब अधूरा है। ज्ञान वही है जो आत्मा को छुए, वो नहीं जो केवल मस्तिष्क को भरे। कान्हा कहते हैं, अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत होना मेरे मित्र, क्योंकि वो तुम्हारी कीमत नहीं, तुम्हारी आत्मा की गहराई तक पहुंचने की पात्रता ही नहीं रखते थे। तुम्हें जो न समझ पाए उसके चले जाने का शोक मत करो, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें असली और नकली का अंतर दिखा दिया। बुरा वक्त आता है, लेकिन वो बीत भी जाता है। बस उस दौरान तुम्हारे सब्र की परीक्षा ली जाती है, और जब इंसान उस परीक्षा में खरा उतरता है तभी उसे आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। चेहरे पर मुस्कान है तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन आसान है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भरोसा बड़ा है, और भरोसा उस परम कृपालु पर है जो तूफानों के बीच भी अपनी बांसुरी की धुन में प्रेम भर देता है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें याद रखो, जो खो दिया उसका गम मत पालो, क्योंकि जो पाया है वह भी किसी चमत्कार से कम नहीं। हर क्षण, हर सांस, हर संघर्ष एक अवसर है उसके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करने का। इंसान बीमारी से उतना नहीं थकता जितना वो अपने अंदर के नकारात्मक विचारों से हार जाता है। और यहीं श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने ही शत्रु हो और अपने ही मित्र भी। तुम्हारा मन ही तुम्हें बना सकता है और वही तुम्हें मिटा भी सकता है। हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये संसार तय नहीं करता। ये सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। बाहरी दुनिया को दिखाने की दौड़ में अपने भीतर की आवाज को खो मत देना, क्योंकि वही आवाज तुम्हारे लिए ईश्वर का मार्गदर्शन है। नकारात्मकता की अनुमति अपने भीतर मत दो, क्योंकि यह तुम्हारे आत्मबल को खोखला कर देती है। विचार ही तुम्हारे कर्म बनते हैं और कर्म ही तुम्हारा भविष्य। जिस दिन तुम अपने मन पर अधिकार कर लोगे, उस दिन कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। कामयाबी ये कोई ताज नहीं जो सिर पर सजता है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसके हर पन्ने पर संघर्ष की स्याही लगी होती है। और यह कहानी उन्हीं की होती है जिन्होंने नाकामी में भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, ये सोच सोच कर रुक मत जाना। उनकी बातों को खामोशी से सुनो, क्योंकि वक्त सबका जवाब देता है, और वो जवाब तब सबसे ज्यादा असर करता है जब उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसने खुद को जीत लिया, उसे हराने की शक्ति तो देवताओं के पास भी नहीं। स्वयं पर विजय ही सच्ची विजय है। जो आत्मा पर राज्य करता है, उसे संसार की कोई भी चुनौती डरा नहीं सकती। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी दृष्टि की कमी है, तुम्हारी नहीं। तुम आईना हो, आईना बने रहो। तुम्हारा काम है सच दिखाना, चाहे कोई उसे देखना चाहे या नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, क्या गया जो तुम रोते हो? क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुम कुछ भी लेकर नहीं आए थे। जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। तो शोक किस बात का? यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। यह एक यात्रा है जो ब्रह्म से शुरू हुई और उसी में विलीन होगी। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। जो आज तुम समझ नहीं पा रहे, कल वही तुम्हारा अनुभव बन जाएगा। कर्मयोग केवल कर्म नहीं, एक साधना है, एक पथ है जहां तुम अपने हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करते हो।
श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तुझे मुझसे जोड़ता है। कर्मयोग वह माध्यम है जिसके द्वारा एक गृहस्थ भी ईश्वर से जुड़ सकता है। यह आत्मज्ञान की चाबी है जो न केवल जीवन को बल्कि मृत्यु के बाद की गति को भी निर्देशित करती है। कर्मयोगी कभी कर्म से भागता नहीं, वो केवल फल की आशा से मुक्त होता है। उसे देने में आनंद आता है, मांगने में नहीं। और यहीं से शुरू होती है उसकी आजादी। वह संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठ जाता है। वो जानता है कि देने वाला वही है और जो कुछ मिल रहा है वो उसी की कृपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार भ्रम का जाल है अर्जुन। यहां का प्रत्येक कार्य, हर क्रिया, वह चाहे कैसी भी हो, मोह और माया की छाया से पूर्ण है। परंतु जब वही कार्य बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है, निष्काम होकर किया जाता है, तो वह कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है। कर्म तब केवल कर्म नहीं रहता, वह भक्ति बन जाता है, वह यज्ञ बन जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण केवल एक है, वासनाओं का संचय, इच्छाओं की आग, मन में उठते हुए अनगिनत कामनाओं के तूफान। यही तूफान मनुष्य को बांध देते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र में, और फिर वह आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। पर जो सच्चा कर्म योगी है, वह न कामना करता है, न वासना के पीछे भागता है। वह तो बस अपना कर्तव्य निभाता है, जैसे सूरज बिना रुके प्रकाश देता है, जैसे नदी बिना थमे बहती है। वह किसी फल की इच्छा नहीं करता, इसलिए वासना की राजनीति से भी मुक्त हो जाता है। और वही मुक्ति है जो मनुष्य को पुनर्जन्म के बंधन से भी ऊपर उठा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु के समान चंचल है। वह क्षण में उठता है, क्षण में गिरता है। एक पल में वह ब्रह्मा तक पहुंच जाता है और अगले ही पल वह पतन की गहराइयों में डूब जाता है। यह मन ही है जो हमें वासनाओं की दिशा में बहा ले जाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो सबसे पहले मन को वश में करना होगा। नहीं तो यही मन जो सबसे बड़ा मित्र बन सकता था, वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। जब मन नियंत्रण में आता है तो ध्यान गहराता है, बुद्धि स्थिर होती है और आत्मा परम लक्ष्य की ओर चल पड़ती है। तभी व्यक्ति छोटे छोटे दुखों से, व्यर्थ की इच्छाओं से, हर उस भ्रम से मुक्त हो जाता है जो उसे तोड़ते रहते हैं। गीता कहती है, जिसने मन पर विजय पाली है वह इच्छाओं की गुलामी से मुक्त है। वह व्यक्ति न व्यर्थ की चिंताओं में डूबता है, न ही इच्छाओं में उलझता है। वह शांत रहता है, स्थिर रहता है, और यह स्थिरता ही है जो उसे परमात्मा से जोड़ती है। पर याद रखना, यदि मन पर नियंत्रण नहीं किया तो यह तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से तोड़ देगा। यह तुम्हारी शक्ति को तुम्हारे विरुद्ध कर देगा। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, जिसके भीतर न राग है, न भय है, न क्रोध, वही सच्चा ज्ञानी है। और राग, भय और क्रोध, ये तीनों वो आग हैं जो आत्मा को भीतर से जलाकर राख कर देते हैं। क्रोध, अर्जुन, वह नरक का द्वार है। जब कोई क्रोधित होता है तो उसका मन अशांत हो जाता है। उस अशांति में उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, और जब स्मृति नष्ट होती है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तब विवेक का अंत होता है, और वही है पतन की शुरुआत। इसलिए क्रोध कितना भी उग्र क्यों ना हो, उसे बुझाओ, स्वयं को शांत करने का प्रयास करो। वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर बेकाबू होकर जल रही है, उसे साध लो। उसे साध लोगे तो सृष्टि को भी साध लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र भारी से भारी तूफान में भी अचल रहता है, वैसे ही वह योगी जो परमात्मा में स्थित हो गया है कभी विचलित नहीं होता। चाहे कितनी भी इच्छाएं उसकी ओर आएं, कितने भी भोग उसकी परीक्षा ले, वह अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। वह अपनी स्थिति से नहीं डिगता। वह न सुख में डोलता है, न दुख में टूटता है। ऐसे योगी की स्थिति अचल होती है, अडिग होती है, अटूट होती है। वह योगी जो समस्त कामनाओं को त्याग देता है, जो ममता, मोह और अहंकार से रहित होकर जीता है, वही शांति को प्राप्त करता है। वही होता है असली विजेता, स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाला। और यह विजय अर्जुन सबसे महान है, क्योंकि यह युद्ध बाहरी नहीं है, यह युद्ध भीतर का है। मन और आत्मा के बीच का युद्ध, इंद्रियों और विवेक के बीच का युद्ध। और जब यह युद्ध जीत लिया जाता है, तभी आत्मा परमात्मा में विलीन होती है।
तभी जन्म मृत्यु का चक्र टूटता है, तभी सच्चा योग जन्म लेता है, तभी एक साधारण मनुष्य योगी बनता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज तुम्हारी आत्मा को भीतर से तोड़ रहा है, वही आने वाले कल में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा होगा। हर आंसू जो आज तुम्हारी पलकों से खामोशी से गिर रहा है, कल तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबत में जब मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगो, क्योंकि मुसीबत तो कुछ क्षणों की होती है, लेकिन एहसान की परछाइयां जिंदगी भर पीछा करती हैं। और जिंदगी उम्र से नहीं, हालातों से सिखाती है जीने का असली हुनर। तजुर्बे किताबों से नहीं, छोटों से मिलते हैं। इस जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखो, क्योंकि यहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक जंग छिपी होती है। दुश्मनों से कोई डर नहीं, सबसे बड़ा धोखा तो अपनों की मुस्कुराहट में छुपा होता है। रात को सुकून की नींद चाहिए तो दिन भर ईमानदारी से जियो, अपने जमीर से न भागो। ईमानदारी की कीमत दुनिया क्या समझे, यह तो वही जानता है जो खुद से कभी झूठ नहीं बोलता। अपनी कमियों को पहचानो, क्योंकि इस दुनिया में और कोई उन्हें सुधारने नहीं आएगा। सब तो बस फायदा उठाने की ताक में है। समय यह वो धारा है जो एक बार निकल जाए तो फिर लौट कर नहीं आती। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह तुम्हें दोबारा समय दे सके। जो बदल सकता है उसे पूरे साहस से बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे पूरे समर्पण से स्वीकार करो, और जो न स्वीकारा जाए उससे खुद को अलग कर लो। पर खुद को हर हाल में खुश रखना मत भूलो, क्योंकि अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। रिश्तों के लिए अगर तुम समय नहीं निकालते तो यकीन मानो, वक्त धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते ही निकाल देगा, और तब पछताना भी एक विलास लग्जरी बन जाएगा। जो लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। तुम्हारा काम ऊंचाई पर पहुंचना है, और ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ व्यक्ति कभी नीचे फेंके गए पत्थरों से घायल नहीं होता। अगर सच्चे में खुश रहना चाहते हो तो दुनिया की बातों को कम और अपने आत्मस्वर को ज्यादा सुनो। कान्हा कहते हैं, भगवान पर विश्वास वैसा होना चाहिए जैसे बच्चे का अपने पिता पर होता है। जब वह उसे हवा में उछालता है तो बच्चा डरता नहीं, हंसता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि पकड़ा जाएगा। क्या तुम्हारा विश्वास इतना अडिग है? क्या तुम्हारी श्रद्धा इतनी गहरी है? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म न करूं तो यह सृष्टि कर्म विहीन हो जाएगी। हे पार्थ, जब मैं स्वयं कर्म करने से पीछे हट जाऊं तो मनुष्य किसका अनुसरण करेंगे? इसलिए मैं कर्म करता हूं, निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से। जैसे एक दीपक जलता है बिना किसी अपेक्षा के। यज्ञ से बचा हुआ अन्न जो श्रेष्ठ लोग ग्रहण करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो केवल अपने शरीर के पालन हेतु बिना श्रद्धा, बिना समर्पण अन्न पकाते हैं, वे पाप का भोजन करते हैं। ऐसे लोग चोर होते हैं, जो प्रभु को भूलकर केवल अपनी तृप्ति में लगे रहते हैं। ज्ञान ही वह अक्षय धन है जो न चुराया जा सकता है, न खो सकता है, न नष्ट हो सकता है। यह वही दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। यह वही अस्त्र है जो जीवन की हर लड़ाई में साथ देता है। कभी कोई छीन नहीं सकता तुम्हारा ज्ञान, लेकिन शर्त है, तुमने उसे अर्जित किया हो आत्मसमर्पण और तपस्या से। कान्हा कहते हैं, अगर भीतर का ज्ञान प्रज्वलित हो गया तो बाहर का अंधकार खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। परंतु यदि तुमने अपनी आत्मा को तिजोरी में बंद कर दिया है तो बाहर की दुनिया तुम्हें केवल दिखावे की चमक ही दे पाएगी। हे साधक, तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, और वह शक्ति तभी जागेगी जब तुम अपने अस्तित्व को पहचानोगे, जब तुम जानोगे कि तुम सिर्फ हड्डी और मांस का पिंड नहीं हो, तुम स्वयं आत्मा हो, ब्रह्म का अंश हो। जागो उस सत्य के लिए जो तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम अपने ही कर्मों की परछाइयों से डरने लगते हैं, और तब शुरू होता है आत्मा का असली संघर्ष। एक छोटा सा शहर, वहां की तंग सी गली, और उस गली में एक साधारण सा इंसान, भोला। नाम भले भोला था, पर जीवन में ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी दुनिया सीमित थी,
एक छोटी सी मेडिकल दुकान, ढेरों दवाइयां और दिन रात की ईमानदार मेहनत। कौन सी दवा कहां रखी है आंख बंद करके बता देता था। जो भी आता उसे सच्चे भाव से सही दवा, सही सलाह और सही दाम में दवा देता। कोई कमी नहीं थी उसके काम में, बस एक कमी थी, उसका ईश्वर पर विश्वास कहीं खो चुका था। भोला का मन ताश के पत्तों में रम गया था और आत्मा जीवन के रहस्यों से कटती जा रही थी। पर जब आत्मा मौन हो जाती है तब ईश्वर बोलने लगता है। एक दिन की बात है, दुकान में बारिश के कारण बिजली चली गई थी। चारों तरफ अंधकार और ठंडी हवाओं की सरसराहट। मित्र आए, सबने मिलकर मोमबत्ती की रोशनी में ताश खेलने का निर्णय लिया। खेल अपने चरम पर था, तभी एक नन्हा सा लड़का हांफता हुआ दुकान में दाखिल हुआ। पूरी तरह भीगा हुआ, कांपता बदन और हाथ में एक गीली सी पुर्ची। वो चिल्लाया, बाबूजी, मां बहुत बीमार हैं, सारी दुकानें बंद हैं, बस आप ही की दुकान खुली है, प्लीज दवा दे दीजिए। भोला खेल में इतना खोया हुआ था कि पहली बार उसने ध्यान ही नहीं दिया। पर जब लड़के की पुकार में ममता की पीड़ा घुली हुई चीखें गूंजने लगीं, तो अनमने भाव से उठा और बिना ध्यान दिए अंदाज से एक शीशी निकालकर थमा दी। पैसे काटे और बच्चा दौड़ पड़ा, उम्मीद की उस एक शीशी के साथ। लेकिन नियति ने करवट ली। जब सब दोस्त चले गए और दुकान समेटने का समय आया, तभी भोला का ध्यान उस दवा की शीशी पर गया। रोशनी कम थी, आंखें थकी हुई थीं और उसके हाथों ने जिसे उठाया था वो दवा नहीं, जहर थी, चूहे मारने की दवा। भोला के शरीर में कंपी दौड़ गई, जैसे किसी ने उसका सीना चीरकर हृदय निकाल लिया हो। आंखों के सामने वह मासूम चेहरा घूम गया। मां बहुत बीमार है। उस एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी की सच्चाई पर कालिख पोत दी। भोला पसीने से भीग चुका था, दिल बुरी तरह धड़क रहा था और आत्मा में डर की लहरें उठ रही थीं। अगर उस बच्चे ने वो जहर अपनी मां को दे दिया तो उसके पैर कांपने लगे। बेचैनी ने घेर लिया। उसे उसका नाम भी नहीं पता था, न घर का पता, न गली का नाम। वो बच्चा कहां गया होगा? तभी उसकी नजर पहली बार उस कोने में गई जहां उसके पिता ने वर्षों पहले जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर टांगी थी। वही तस्वीर जिसे उसने कभी देखा नहीं था और न कभी हाथ जोड़े थे। कभी कभी जब मनुष्य हार जाता है तभी भगवान उसकी जीत की तैयारी करते हैं। भोला की आंखें भर आईं। वह कांपते हाथों से तस्वीर के पास गया। तस्वीर पर धूल की एक मोटी परत थी, जैसे उसके जीवन से विश्वास की परतें हट चुकी थीं। पहली बार उसने अपने जीवन में आंखें मूंद दी और भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, अगर तू है तो मेरी उस एक भूल को क्षमा कर दे, मां को बचा ले, उस मासूम को अनाथ मत होने दे। भीतर से टूटा हुआ भोला वहीं बैठा रहा, समय जैसे रुक गया हो। तभी दरवाजा खुला। वही बच्चा भीगा हुआ, रोता हुआ वापस दुकान में आया। उसने कांपते स्वर में कहा, बाबूजी, मैं गिर गया था, शीशी टूट गई, मां को अब भी दवा चाहिए, पर मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। क्या आप एक और शीशी दे सकते हैं? जैसे कोई मृत आत्मा को जीवन दान दे गया हो। भोला दौड़ा, गले से उसे लगाया। आंखों में आंसू थे पर दिल में ईश्वर की कृपा की चमक थी। उसने दवा की सही शीशी निकाली और कहा, बेटा, तू अब मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं। ये दवा ले जा, मां को ठीक कर, पैसे की बात मत कर, अब तू मेरी प्रार्थना का जवाब बन गया है। भोला ने श्री कृष्ण की उस धूल भरी तस्वीर को अपने धोती से साफ किया और सीने से लगा लिया। वो तस्वीर अब एक मूर्ति बन चुकी थी। वो मूर्ति अब उसका विश्वास बन चुकी थी। जब श्रद्धा टूटती है तब ईश्वर मौन रहता है, पर जब पश्चाताप सच्चा होता है तब ईश्वर स्वयं उतर आता है। भोला अब बदल चुका था। उसके भीतर अब ताश का शौक नहीं था, बल्कि आत्मा का संवाद था। अब वो दुकान सिर्फ दवाइयां नहीं देती थी, वो अब जीवन देती थी। अब वो आंखें जो कभी विश्वास से खाली थीं, अब हर ग्राहक में ईश्वर की छवि देखती थी। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, और तभी भगवान हमें वो रास्ता दिखाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। धरती पर जैसे मौसम बदलते हैं, गर्मी आती है, बरसात आती है, पतझड़ आता है और फिर वसंत, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख, हानि लाभ, हार जीत, सब कुछ आता और चला जाता है। पर जो रुकता है, जो हमारे साथ हर पल खड़ा रहता है,
वो है हमारा धर्म, हमारा धैर्य और हमारे भीतर का साहस। युद्ध हो या जीवन, जीत उसी की होती है जो न झुकता है, न टूटता है, बस कृष्ण में लीन होकर चलता है। कान्हा कहते हैं, सेवा करो बिना अपेक्षा के। आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य इंसान नहीं जान सकता, वो तो सिर्फ भगवान के पास तुला जाता है। नीयत साफ हो तो एक लौटा जल भी स्वर्ग समान हो जाता है, वरना दिखावे के वो 56 भोग भी बिना श्रद्धा के सिर्फ एक झूठा अभिनय बनकर रह जाते हैं। आज के समय में बहुत लोग मिलते हैं समझाने वाले, पर समझने वाला शायद सिर्फ ऊपर वाला ही है, क्योंकि जो सुनने के लिए बैठता है वो कान नहीं दिल खोलता है, और ऐसा दिल सिर्फ कृष्ण का होता है। जहां शंका हो वहां शांति नहीं होती, और जहां विश्वास हो वहां भगवान का वास होता है। अगर जीवन में सजा मिल रही है तो पहले स्वयं से पूछो, क्या कहीं कोई गलती की थी? भगवान अन्याय नहीं करते, वो केवल सुधार करने का अवसर देते हैं। सही हो तो सही बने रहो, जिद करके किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। वक्त खुद सबसे बड़ी गवाही बनकर सामने आता है, और जब वो आता है तो चुप करवाता नहीं, चमत्कार करवाता है। वो कोना जहां बैठकर तुम रोते हो और कोई नहीं सुनता, अगर वहां कृष्ण है तो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि वह मौन में सबसे ज्यादा सुनते हैं। जितना इंतजार वो तुमसे करवाते हैं, उतनी ही अधिक योजना वो बना रहे होते हैं। जब देंगे तो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक देंगे। मित्रता जरूरी है, संबंध भी, मगर जब जीवन एक कठोर परीक्षा बने तब खुद को अकेले संभालना आना चाहिए, क्योंकि जो तूफान हमें तोड़ते नहीं वही हमें मजबूत बनाते हैं। जिन रास्तों पर तुम्हारी कदर नहीं, वहां कदम रखना भी अपमान है। जिंदगी बहुत लंबी है, पर आत्मसम्मान से बड़ी नहीं। उस इंसान की कद्र करो जो तुम्हारे करीब रहना चाहता है, क्योंकि जो पास आने से डरता है उसके लिए तुम्हारी चिंता भी व्यर्थ है। लौटने की इच्छा हो तो इंसान लौट आता है। कद्र उसी की करो जिसे खोने से डर लगता है। कस्मों की क्या बात करें, सबसे ज्यादा झूठ वही बोलते हैं जो सबसे ज्यादा कस्में खाते हैं, और सबसे गहरा जख्म वही देते हैं जो सबसे ज्यादा वादे करते हैं। दीपक इसलिए पूजनीय